ओके बेटा, देखिए अब स्क्रीन हमारी होगी शेयर, अब थोड़ा सा क्लियर ज्यादा है इससे। चलिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं इसके अंदर एल्यूमिनियम वाला। मेरा रेड पेन कहाँ गया? चलिए एल्यूमिनियम वाला क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। एक्चुअली में बेटा आप लोगों की मेरे को साथ साथ में हेल्प जरूर चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर मेरे को भी पता है, बट आप लोगों को जल्दी जल्दी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे एल्यूमिनियम H2SO4 हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, गिव्स AlSO4 होल थ्राइस H2। ओके बेटा, देखिए सर ये वहाँ पे हमारे पास Al2 है सर, कहाँ पे बेटा? सर इस ओके, इक्वेशन में हाँ हाँ Al2 है। ओके 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 Al2। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जब आप मेन एलिमेंट ले रहे हो बेटा, देखिए ये तो रिएक्शन सिंपल बैलेंस हो जाएगी, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बेटा, इसको आप डायरेक्टली बैलेंस करते हो, एसिडिक मीडियम को देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसमें क्या लगा दिया आपने। यहाँ पे जब बात करते हैं बेटा, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया बैलेंस करने के लिए? 2 लगा दिया। देखो ये सिंपल वो 11th वाली रिएक्शन है। यहाँ पे एल्यूमिनियम बैलेंस हो गए, ठीक है बेटा। सल्फेट देखिए 3 है, यहाँ पे सल्फेट को 3 करना है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? 3 लगा दीजिए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3, और यहाँ पे क्या हो गया? ये 3 हो गए। ले जी, बैलेंस हो गई। पहली इक्वेशन बड़ी सिंपल थी, ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत ही नहीं थी रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन करने के लिए। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, CrO4 2 नेगेटिव। बेटा हर रिएक्शन डायरेक्टली ऑक्सीडेशन रिडक्शन से नहीं होती, डायरेक्टली भी हो जाती है, कई बार आप डायरेक्टली करते हो तो। चलिए दूसरी हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये वाली है। चलिए अब इसके अंदर हम मेन एलिमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं बेटा। इसमें मेन एलिमेंट जो हमारे पास है वो क्रोमियम है, इसमें सल्फर है। यहाँ पे भी आपने क्रोमियम ले लिया, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा? सल्फर। यहाँ पे बताइए क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है आप लोगों के पास? बेटा देखो सिंपल सा कैलकुलेट करके ना, देखो 2 ऑक्सीजन का भी जानते हो वैलेंसी -2 होती है सर +6। वेरी गुड। 2 4 द 8, प्लस 6। बिल्कुल सही बेटा। देखो सिंपल एक तरीका और मैं दिखाता हूं। देखो 2 इसका ऑक्सीजन की 2 होते हैं, 2 4 द 8, 8 में से 2 गया 6, ये देखिए 6 डायरेक्ट निकालने का तरीका। अब यहां निकालते हैं, इसकी -2 हो जाएगी बेटा। यहाँ क्रोमियम बेटा, यहाँ पे बताइए क्रोमियम कितनी होगी? हाँ जी बच्चों, यहाँ नहीं बता रहे आप लोग। प्लस प्लस +3। वेरी गुड, +3 वेरी गुड बेटा। +3 कैसा है बेटा? देखो आपने क्रोमियम की निकालनी है x। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर इसके पूरा होल थ्राइस है। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन एक ही अंदर, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजन की -2, और हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, इसलिए क्या हो गई? +1। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगी आपकी? x + 3 - 1 = 0। ओवरऑल चार्ज 0 है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। x = +3 आ जाएगा इधर, तो इस टाइप से +3 आ गया। चलिए तो यहाँ पे बेटा देखिए इसके अंदर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? जल्दी बताओ क्रोमियम का। रिडक्शन। वेरी गुड, रिडक्शन। वेरी गुड। रिडक्शन। दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन एंड अदर वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब मुझे बताओ कौन सा मेथड यूज करूं, क्योंकि आप जो कहोगे वो मेथड यूज करके मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास 2 मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और बेटा पेपर में सर आप ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। आयन वाला। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन वाला सर। चलो आयन वाला सेकंड क्वेश्चन में ले लेंगे। मोस्टली बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कह रहे हैं बेटा, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड मैं कंफर्म कह रहा हूं कि सेकंड क्वेश्चन में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कर लेंगे हम, ठीक है? वो उससे किसी से नहीं पूछूंगा, तो दोनों मेथड कंप्लीट हो जाएंगे हमारे पास। उसमें क्या होगा बेटा? देखिए कि पेपर में आपको इस टाइप से लिखा आएगा, ये बैलेंस का क्वेश्चन ये इस टाइप से आएगा बेटा। क्वेश्चन ये आएगा, बैलेंस द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन यदि इन ऐसे लिख के एसिडिक मीडियम, और उसके बाद बेटा आपके पास मेथड होगा, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं उसके अंदर। तो देखिए मैंने जब भी कहा था, जब हम करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो उसके लिए सबसे पहले आप लिखोगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और साथ में लिख देते हैं बेटा हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसके बाद क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन के बाद ये जो इक्वेशन है इसको वापस हम एज इट इज लिख लेते हैं। CrO4 2 नेगेटिव प्लस S 2 नेगेटिव गिव्स क्रोमियम OH होल थ्राइस और S। इस टाइप से वही इक्वेशन मैंने एज इट इज लिखी, जो हमारी ये मेन इक्वेशन दे रखी थी, ये मैंने एज इट इज लिख ली। अब देखिए इसके बाद हम लिखते हैं बेटा ऑक्सीडेशन में। देखिए ऑक्सीडेशन में सल्फर जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन ये हमने लिख दिया बेटा, और क्रोमियम जा रहा है रिडक्शन में। CrO4 2 नेगेटिव गिव्स CrOH होल थ्राइस, ठीक है बेटा।
अब देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको सबसे पहले ऐसे लिख लेना बच्चे, ठीक है ना। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ बड़े सिंपल तरीके से बताऊंगा, और मोस्ट ऑफ द हमारे जब बात करते हैं किसी और टीचर्स की बात करते हैं वो थोड़ा सा लेंदी मेथड कराते हैं, मैं सिंपल छोटा मेथड कराता हूँ, इसलिए फिर भी बच्चे वो लॉन्ग मेथड को क्यों अप्लाई करते हैं मुझे नहीं पता, कि अलग अलग स्टेप में फिर बैलेंस करके लिखते हैं। आप ऐसे कीजिए, आप ये देखिए बेटा यहाँ पे सल्फर हमारे पास एक है, यहाँ पे भी एक है सल्फर, और यहाँ पे एक सल्फर का जो ऑक्सीडेशन हमने निकाला था वो निकाला था -2, और यहाँ पे एक सल्फर के लिए निकाला था 0। तो देखिए साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि डिफरेंस जो आया वो 2 का आया, इसलिए हम लिखते हैं बेटा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2, और बिल्कुल सामने इसके 2 मेंशन हमने कर दिया इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पे बेटा क्रोमियम देखिए साफ साफ दिख रहा है, क्रोमियम के कितने एटम्स है, एक, और यहाँ पे भी क्रोमियम के कितने एटम्स है, हमारे पास सिर्फ एक ही एटम है, तो 1 को 1 के साथ बिल्कुल सही, 6, और यहाँ पे कितना है 3 प्लस का 3, तो जो डिफरेंस आया वो कितने का है 3 का है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 3, और एरो के सामने 3 से कर देते हैं, और इस टाइप से बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वही लाइन आप मेंशन करोगे, multiply equation first by 3, second by 2, and add the resultant। जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट आया उनको आप ऐड कर दोगे। देखिए ये जो सल्फर वाली है, सल्फर वाली को दोनों को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो सल्फर के देखो आगे 3 आ गया, और यहाँ पे भी सल्फर के आगे 3 आ गया। चलिए अब इसके बाद क्या है बेटा, देखो क्रोमियम वाली इक्वेशन के आगे देखो, क्रोमियम वाली को किससे मल्टीप्लाई करना, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्रोमियम के आगे 2 आ गया, और यहाँ पे भी 2 आ गया। यहां तक बेटा सबको समझ में आया, कोई डाउट इसके अंदर? चलिए नो अब सर। हमारे बिल्कुल सही। अब इस इक्वेशन को हम दोबारा से लिख देते हैं बेटा, 2Cr2O नेगेटिव प्लस में 3S2 नेगेटिव, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूं क्योंकि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस करने हैं। अब इसके बाद देखिए क्रोमियम CrOH होल थ्राइस 3S। अब मुझे बताइए बेटा सबसे पहले क्या ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं या हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन सर ऑक्सीजन। वेरी ऑक्सीजन गुड, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अब मुझे बताइए हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर इन द रिएक्टेंट साइड? सर 8। सर 8 सर 8 बिल्कुल। और बेटा ऑन द प्रोडक्ट साइड 6 सर 6। 6। सर 6 कितने का डिफरेंस आया? वेरी गुड बेटा, कितने का डिफरेंस आया? 2 का सर किस साइड में, 2 का किस साइड में कम? बिल्कुल सही, किस साइड में कम है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड? प्रोडक्ट साइड कितने कितने H2 लगा दे, कितने H2 लगाएं? 2H2 वेरी गुड, सर 2। वेरी गुड, 2H2, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके अब हमें क्या करना है बेटा, ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो गए, अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। अब देखिए सर आपको पता है हाइड्रोजन। बिल्कुल सही। अब देखिए बेटा जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में देखिए कितना हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन सर है? 4H पॉजिटिव। अरे नहीं, टोटल काउंट करो, टोटल काउंट करो। 10। 10 सर 10 वेरी गुड, अब बिल्कुल सही बताया ना, 10, 4 नहीं बेटा 10, तो डिफरेंस हो गया 10 का, और रिएक्टेंट साइड कम है इसलिए हमने क्या लगा दिया 10H पॉजिटिव आयन ऑन द रिएक्टेंट साइड। नाउ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंप्लीट बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये आपकी कंप्लीट बैलेंस होगी। अब देखिए इस साइड में हम चार्ज देखे, देखो इस पे कितना है -4 आ गया, ये कितना है -6 आ गया, और इसके इसके चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं +10 आ गया, तो ओवरऑल क्या आ गया 0। रिएक्टेंट साइड में देखो इसका कोफिशिएंट 0 0 हो गया, ये भी 0 और ये भी 0, तो प्रोडक्ट साइड में कितना आ गया 0, और रिएक्शन कैसी होगी बैलेंस होगी। इस टाइप से आपको बिल्कुल से ऐसे बैलेंस करके देख लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए ये तो हमारे पास हो गया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, या आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर दिया। ओके बेटा, अब देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो Mn वाली है, इसको Mn वाली को लिख लेते हैं। मैं दूसरा पे एक दूसरी कॉपी ले लेते हैं बेटा जिसमें सामने दिख जाए मेरे को, और आप लोगों को भी साथ साथ में दिखता रहे। हाँ बेटा क्या हुआ, क्या हुआ, नीचे करूं? ये ले बच्चे, ये ले, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा जल्दी बता। ओके अरे ऐसी दिक्कत मत लिया कर बच्चा। अब लो क्वेश्चन उतारते हैं दूसरे वाला हम। हाँ जी बच्चे, दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है
वो है बेटा mn वाला। आप देखिए mn वाला क्वेश्चन नोट करते हैं सबसे पहले। ये थर्ड क्वेश्चन, एक सेकंड रुकना बच्चे, मैं 1 मिनट में आया। ओके बच्चे शुरू करते हैं। हो गया, रेड पेन ले आया मैं दूसरे रूम में से, ये रिफिल ही खत्म हो गया इसका। चल इसको मैं थोड़ी देर के लिए कर देते हैं फोल्डेड, जिससे आपको दिख जाए रिएक्शन भी। चलो बेटा देखो, आपके पास जो इक्वेशन है वो थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, साफ साफ दिख रही है हमारे पास है MnO4। सर स्क्रीन नहीं है सर। 1 सेकंड, गिव मी 1 सेकंड बेटा। अरे बेटा वो किसी कोई बच्चा माइक्रोसॉफ्ट टीम पे मेरे को ही कॉल कर रहा है, बताओ हद हो गई। मेरे को क्यों कॉल कर रहे हैं भाई? वो मैंने काट दिया, बाद में देखेंगे। बेटा ऐसे कॉल मत किया करो अभी प्लीज क्लास के टाइम पे। Mn2 प्लस HSO4 नेगेटिव, और ये भी हमें एसिडिक मीडियम में करनी है बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, एक मैं आपको बेसिक मीडियम भी करा के आज उसको करेंगे बेटा, ठीक है ना। आज बेसिक मीडियम और करेंगे। ये लीजिए, ये हमारे पास क्वेश्चन हमने लिख दिया बेटा। देखो बेटा, जब भी हम क्वेश्चन लिखते हैं तो हमें अपने आप से ही मेन एलिमेंट सबसे पहले सिलेक्ट करने होते हैं। ये देखो, इसमें हमारे पास मेन एलिमेंट क्या है, Mn, इसमें सल्फर, इसमें हमारे पास Mn, और इसमें भी क्या है, सल्फर। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखो 2 4 जा 8, 8 में से 1 गए 7। आप देखिए 2 2 जा 4, ये +4 हो गया। इसके ऊपर चार्ज एज इट इज है तो ये +2 हो गया। आप देखिए 2 4 जा 8, 8 में से एक गया, कितना हुआ 7, और हाइड्रोजन का प्लस होता है 7 में से एक और चला गया तो ये आ गया +6। ओके बेटा, इस टाइप से आप जल्दी जल्दी निकाला करो बेटा। देखो अब वो है ना जो पहले आपने करा था, तो उसमें क्या करता हूं मैं, तो धीरे धीरे आपको मॉडिफिकेशन कराना शुरू कर दूंगा, कैसे आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो उसके अंदर बच्चे। तो इस टाइप से हमने क्या करा, इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया बेटा। ओके, ये समझ में आया हमने कैसे करा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, अब हम बैलेंस देख लेते हैं कौन सा ऑक्सीडेशन में जा रहा है, कौन सी रिडक्शन में। तो ये हमारा जा रहा है बेटा रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, और ये देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, इस टाइप से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को मेंशन कर सकते हो किसी टाइप से भी। देखिए अब उसके बाद क्या करते हैं, मैंने आपको कहा था ये हम करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में सबसे सिंपल तरीका क्या है बेटा, इसके बीच में इस टाइप से लाइन खींच लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिखना शुरू कर देते हैं। एक तरफ लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरी तरफ लिखते हैं बेटा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इस टाइप से। और उसमें हम ऊपर नीचे लिख लेते थे। ठीक है, और उसके बाद देखो इसमें भी ऐसे लिखना है, और उसके बाद जो मेन हमारे पास इक्वेशन है उसको नीचे लिख लीजिए। देखो MnO4 नेगेटिव प्लस में SO2, बस कोफिशिएंट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना, क्योंकि कोफिशिएंट हमें लिखना है बेटा। इसके बाद H2O भी आप यहीं पे बैलेंस कर सकते हो। इसके बाद आपके पास क्या है, Mn2 प्लस प्लस HSO4 नेगेटिव। देखो जो इक्वेशन ऊपर थी मैंने एज इट इज लिख दी। अब देखो बेटा, अब क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख देते हैं और रिडक्शन रिएक्शन लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन में देखिए बेटा हमारे पास आ रही है SO2 से वो कन्वर्ट हो रहा है बेटा हमारे पास HSO4 नेगेटिव, और यहाँ पे MnO4 नेगेटिव से चेंज हो रहा है बेटा Mn2 प्लस में। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सल्फर है, आपको साफ साफ दिखाई दे, सल्फर दोनों, यानी इसमें सल्फर दोनों तरफ क्या है, एक एक एटम है। तो जब एक एटम है तो एक एटम का तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रखा है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास +4, और इस साइड हमने निकाल रखा है +6। तो डिफरेंस बताइए बच्चे कितने का आया, सर 2 सर 2 का। का। बिल्कुल सही। तो अब मुझे यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे इसको कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा देते हैं इस साइड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, माइनस चार्ज के होते हैं, -1 चार्ज। आप देखो -2 आ जाएगा, और -2 में से 6 में से काट देंगे आ जाएगा 4, और 4 और 4 दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास Mn है, और यहाँ पे भी देखो Mn है।
ठीक है बच्चे। अब हमारे पास दोनों तरफ Mn है और यहाँ पे एक Mn और यहाँ पे भी एक Mn। इस एक Mn की हमने निकाल रखी थी +7 और यहाँ एक Mn की होगी हमारे पास +2। तो डिफरेंस बताइए कितने का हुआ बेटा? 5 5 5 प्लस बिल्कुल 5 सही। किस साइड लगाए, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड? सर रिएक्टेंट साइड। वेरी गुड। ये हमने क्या कर दिया बेटा, रिएक्टेंट साइड लगा दिया 5 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि देखो 5 इसमें से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, -5 हो गया और -5 + 7 कितना हो गया 2 और इधर भी 2 आ गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, दोनों तरफ बैलेंस हो गए। अब ध्यान से सुना बेटा, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इस इक्वेशन नंबर सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन। तो और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमें दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेम करना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय, सेकंड को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिए 5 आ गया, 5SO2 gives 5HSO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर भी देखो 2 से मल्टीप्लाई करा क्या आएगा, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो दोनों ही इक्वेशन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, प्लस 2Mn2 प्लस, और ये इक्वेशन सेकंड, ओ सॉरी फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं बेटा, लिख देते हैं ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, यानी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन एज इट इज कट जाएगा, बाकी एज इट इज आ जाएगा। और देखो एस के आगे यानी सल्फर के आगे दोनों तरफ 5-5 है, तो यहाँ पे भी 5-5 लगा दीजिए सल्फर के आगे, और Mn के आगे कितना है 2 और इस साइड में भी कितना है 2। ये देखिए दोनों एज इट इज इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद बेटा हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ता है। तो मुझे बताइए हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर इन द रिएक्टेंट साइड? 18 सर 18 ओके 18। और हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर ऑन द प्रोडक्ट साइड? 20 so 20 कितने का डिफरेंस आया? सर 2 टू का, बेटा 2 का। तो 2 का जब डिफरेंस आया तो वो भी कम किस साइड, रिएक्टेंट साइड, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लस 2H2O। ओके बिल्कुल सही 2H2O। ओके बेटा, अब देखते हैं हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। अब मुझे बताइए हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर ऑन द रिएक्टेंट साइड? सर 4 तो बिल्कुल फोर। सही 4 हाइड्रोजन। और हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर ऑन द रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड? 5 किस साइड कम है बच्चे, किस साइड कम है? सर रिएक्टेंट साइड। बिल्कुल सही रिएक्टेंट साइड। इसलिए बेटा कितने कम है उतने आप ऐड कर दो, कितने कम है तो 1 तो क्या लगाएंगे, प्लस H H पॉजिटिव H। ओनली। ये लीजिए बेटा, ये आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस। इस टाइप से आपकी रिएक्शन को बैलेंस कर दिया इसके अंदर। ठीक है बेटा, ऐसे आपको बैलेंस करना है। चलिए इसके बाद, हाँ बच्चे का देखना है ना फिर। हाँ बेटा, पहले ऑक्सीजन का डिफरेंस देखना है फिर हाइड्रोजन का देखना है। पहले ऑक्सीजन को देखोगे, ऑक्सीजन का डिफरेंस कितने का, फिर हाइड्रोजन का डिफरेंस देखना है आपको। ठीक है बच्चे, ओके बच्चे। एक और हमारे पास एक और है बेटा रिएक्शन, और उसके बाद आप लोगों ने, हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। सर क्वेश्चन में इनकी स्टेट भी मेंशन होती है, तो बैलेंस करने के बाद हमें करनी है स्टेट इनकी? नहीं बेटा, स्टेट आपको देखो, स्टेट एक्चुअली में क्या होता है कि वो बताते हैं रिएक्शंस मोस्टली। देखो बेटा, या तो गैसेस स्टेट में रिएक्शन टेक प्लेस करती है, जब सॉलिड स्टेट में तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती ना, वो रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। तो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, दैट इज कंज्यूमिंग ऑफ टाइम। आपके पास टाइम ही टाइम है, जब वो खाली बैठते हैं, जब बच्चे कहते हैं भाई खाली, हम तो पूरा टाइम खाली, हमारा पेपर हो गया, तो उस टाइम पे मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बट इतना टाइम नहीं होता कि बेटा हम मेंशन करें स्टेट्स को, तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप मेंशन नहीं करोगे, नंबर नहीं कटते इस चीजों के। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा I2OCl नेगेटिव gives IClO3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। ओके बेटा, देखिए हमारे पास फोर्थ इक्वेशन यही थी जो आप लोगों ने मेरे को कहा था। ये देखो I2OCl नेगेटिव प्लस में IO3 नेगेटिव प्लस में Cl नेगेटिव, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है, इसको बैलेंस करते हैं बेटा। अब जल्दी जल्दी मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बताने शुरू करो सबके, जल्दी करो बच्चे, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास।
हाँ जल्दी बोलो बेटा। आयोडीन 0 0 बिल्कुल सही, आयोडीन की 0, आयोडीन की 0। यहाँ पे बेटा क्लोरीन की 1 -1 -1 -1 +1 तो माइनस +1 वेरी गुड +1। ये देखो बेटा, देखो अब जब आप बात करते हैं जिसकी निकालनी है उसकी एक्स सेलेक्ट करनी है आपको, और जिसकी निकालनी उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने 1 और इस पे कितना होगा -2 होगा। ठीक है बेटा, जब हम इज इक्वल टू -1 तो x इज इक्वल टू -1 + 2 कितना सोल्व कर गया +1 ही तो आएगा भाई। चलिए हाँ बेटा बोल। वेरी गुड 5 +5 और यहाँ पे आयोडीन की -1 तो आप ये देखो ये ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, जल्दी बताओ। ऑक्सीडेशन सर ऑक्सीडेशन बिल्कुल सही, दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो आपने ऑक्सीडेशन बता दिया, अब मुझे बताओ एक बच्चा, सिर्फ एक बच्चा बोल दो कौन से मेथड से करना है, वो उसी से करा देंगे इसको भी फिर। सर आयन से आयन सर ऑक्सीडेशन नंबर। अरे यार फिर वही कंफ्यूज, देखो मैंने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लिख दिया, मैंने कहा नहीं था सर आयन आयन से करवा दो सर आयन ओके बेटा मैंने लिख दिया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब सबसे पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोला था। अब देखो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या करते हैं हम, है दोनों सेम ही बेटा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, दोनों दोनों एक जैसी है। इसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, उसमें हम सामने डिफरेंस लिख देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके यहाँ पे डिफरेंस 5 का है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों सेम है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन लेके हमारे पास एक स्टेप बढ़ जाता है बस। इसके अंदर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में उसमें छोटा हो जाता है, बस इतनी सी बात होती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, फिर लिखते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी इक्वेशन थी वही वाली फिर दोबारा से लिख देते हैं, I2 प्लस OCl नेगेटिव गिव्स IOC नेगेटिव प्लस में Cl नेगेटिव। देखो मैंने क्या करा है बेटा, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए स्पेस छोड़ दिया, और यहाँ पे भी देखो कोफिशिएंट्स के लिए स्पेस छोड़ रखा है मैंने। ठीक है बेटा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है OCl नेगेटिव गिव्स Cl नेगेटिव, और रिडक्शन में जा रहा है बेटा सॉरी उल्टा लिख दिया बेटा मैंने, यहाँ लिख देते हैं रिडक्शन, उल्टा लिख दिया, और ये इसको लिख देते हैं ऑक्सीडेशन, वो कोई दिक्कत नहीं। चलिए I2 से चेंज हो रहा है बच्चे ये किसमें IO3 माइनस। चलो हाँ जी बेटा, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 1 और इस साइड में भी क्लोरीन 1 है बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक क्लोरीन पे चार्ज था +1 और यहाँ पे एक क्लोरीन पे चार्ज है -1, तो देखो बेटा डिक्रीज हो रहा है इसलिए रिडक्शन। तो मुझे बताओ कितने का डिफरेंस है। सर 2 कंफर्म 2। हाँ जी बच्चे, और कोई। 2 का ही है सर। ओके भाई मैं सर, पूछ 2 रहा का हूँ। हाँ हाँ मैं नहीं, अरे एक्चुअली मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं बता नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि कई क्या होता है अभी भी यहाँ पे मेरे को पता है कितने का डिफरेंस कहेंगे सर, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। देखो बेटा जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले -1 आता है, 0 आता है और उसके बाद +1 आता है। ये देखो डिफरेंस 1 का हो गया और यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया 2 का। तो ऐसे इस टाइप से डिफरेंस निकालते तो 2 का डिफरेंस हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या है डिफरेंस। अब 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है तो कहाँ लगाना पड़ेगा हमें, तो इस साइड में, उसको माइनस करने के लिए इस साइड से 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर देखो ये तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे आयोडीन कितने बच्चे 2 दो, सर अरे 2 2 है भाई सर 2 आयोडीन, सर हाँ, प्लस 2 2 एटम्स है बिल्कुल। अरे नहीं यार 2 आयोडीन एटम है, +2 और -2 नहीं होते, आयोडीन के 2 एटम्स हैं। और यहाँ पे कितने एटम्स है आयोडीन के 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एटम्स को सेम करा जाता है, तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करते हैं बेटा, 2 एटम को 2 एटम के साथ कंपैरिजन किया जाता है। याद रखना जब सबसे पहले बैलेंस नहीं होता तो उनको बैलेंस करके सेम किया जाता है, फिर 2 को 2 के साथ कंपेयर करते हैं। याद रखना इस चीज को, ठीक है बेटा। 2 होंगे तो 2 के साथ कंपेयर करना ही पड़ेगा। अब देखो 1 के लिए 0 था, 2 के लिए भी कितना होगा 0 होगा। 1 के लिए +5 तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 10 +10 और 10 ठीक है बेटा। आप देख रहे हो डिफरेंस कितने का आया, 10 का डिफरेंस आया। तो सेम करने के लिए
तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, +10 इलेक्ट्रॉन सेम करने पड़ेंगे। चलिए ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करने के लिए किस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करें, जल्दी बताइए। 5 बिल्कुल सही, Sir, Multiply equation first by मल्टीप्लाई five. इक्वेशन फर्स्ट बाय 5, सेकंड को 2 से सेकंड को and second by नहीं 2. सेकंड को नहीं मल्टीप्लाई क्यों करेंगे 2 से भाई, वहां पे तो 10 इलेक्ट्रॉन है ही पहले से ही। Yes. तो क्या आएगा, Yes, इसको 5 OCl नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स 5 Cl नेगेटिव। अब हम लिखेंगे बेटा ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब लिखेंगे ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट, सॉरी सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट तो ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन को, यानी थर्ड और सेकंड इक्वेशन को जब हम ऐड करते हैं तो यहां देखो बेटा जब हमारे पास सेम आया तो कैसे करेंगे, यहां पे एक OCl के आगे 5 आ गया और यहाँ पे भी इसके आगे 5 आ चुका है Cl के आगे, बट यहाँ पे आयोडीन के आगे तो 1 ही है, यहाँ पे 1 रहा और इस आयोडीन के आगे कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए अब हम बैलेंस करते हैं बेटा ऑक्सीजन को। सबसे पहले तो बताइए ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 5. 5 बिल्कुल 5 ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट साइड में बेटा 6 कितने का डिफरेंस Six. आया, कितने का डिफरेंस Six. आया, 1 So 1. 1 का। तो क्या लग कितने क्या लगा दें बेटा, यहाँ पे लगा देते हैं 1H2 लगा दिया, वेरी गुड, H2O. बिल्कुल सही। अब यहाँ देखिए बेटा रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन हैं, 2 Sir, 2. प्रोडक्ट साइड में Sir, 2H positive. 0. that's why it's positive Plus 2H2. Positive, sorry. हाँ 2H पॉजिटिव, बिल्कुल सही। इस टाइप से रिएक्शन क्या होगी बेटा, हमारी बैलेंस हो जाती है, ये रिएक्शन बैलेंस होगी। समझ में आया बेटा। अब हम क्या करते हैं, एक लास्ट और बची हुई स्कोर करा देते हैं, उसके बाद हम कराएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें से आपका सिर्फ एक ही टाइप इंपॉर्टेंट है बेटा, वो भी मैं बता दूं कौन सा टाइप इंपॉर्टेंट है, बस वही याद करना है, उसके एग्जांपल और वो टाइप याद करना है आप लोगों को। बाकी याद करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो वाला टाइप जरूर याद करना। चलिए बेटा लास्ट बैलेंसिंग जो आपने मेरे को दी थी, एक और बच गई हमारे पास, ये हमने करा दी बेटा, I2 वाली अभी Cl वाली करी हमने। अब ये लास्ट जो रह गई आपकी, ये वाली और करा देता हूं मैं, फिर उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, और एक बेसिक मीडियम की भी करानी है। कोई एक बेसिक मीडियम की और ढूंढ लीजिए बेटा, उसको फिर हम करा लेते हैं। Sir, ढूंढ ली। ओके ढूंढ ली ना, ठीक है मैं लिख लेता हूँ बेटा, अभी बस इसको करा के फिर हम लिखना शुरू करते हैं, उसी को लिखने फिर। देखिए बेटा जब हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन है तो देखिए यहाँ पे तो हमें पता लग गया क्लोरीन है, तो इस क्लोरीन को इस क्लोरीन के साथ करेंगे। दूसरे एलिमेंट में देखिए ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ पे इस ऑक्सीजन की, दो ऑक्सीजन की बताइए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, तो 2 की बात करेंगे, यानी 2 को 2 के साथ ही कंपेयर करेंगे, ये चीज याद रखना आपको बेटा। तो मुझे बताइए 2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी यहाँ पे, जल्दी बताओ। Sir, -1. so अरे -1 minus 1. अरे कंफर्म, मैंने 2 ऑक्सीजन की पूछी है, मैंने -2. ऑक्सीडेशन, हाँ सर माइनस एक की नहीं, -2 बेटा, मैंने एक ऑक्सीजन की नहीं पूछी, मैंने आपसे 2 ऑक्सीजन की पूछी एट ए टाइम। यहाँ देखिए क्लोरीन के 2, यहाँ पे एक ही क्लोरीन है इसलिए एक क्लोरीन का लिखेंगे हम, 2 4 8, एक में से एक गया 7 +7 आ गया बेटा, ये यहाँ पे 0, 2 एक ऑक्सीजन हो चाहे 2 ऑक्सीजन हो 0 रहेगी। यहाँ पे देखिए बेटा ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये देखना चेक करना बेटा, ये 2 माइनस है या +2 है, यदि -2 है तो ये हो गई 0। ठीक है बच्चे, ये बस चेक कर लेना कि ये -2 भी है या नहीं है, या -1 है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने -1 लिखा था। तो कोई minus बात 2 है। नहीं, चलिए -2 है, ठीक है। अब ये देखिए बेटा, या देखो -2 से 0 जा रहा है बेटा, तो ये क्या हो गई हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये वाली हमारे पास होगी बेटा रिडक्शन रिएक्शन। अब इसको हम करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, क्योंकि अब पिछली वाला मैंने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कराया था, बच्चे कहते हैं कि भाई सर इसको वैसे कराओ। चलिए इसको हम करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, तो बैलेंस हो जाएगा हमारा सारा, क्योंकि 2 उस वाले से हो जाएंगे, 2 उस वाले मेथड से हो जाएंगे। देखिए तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और फिर हम क्या लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और 2 लाइन छोड़ के 1 2 3 लाइन छोड़ दीजिए,
उसके बाद जो इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन थी वो एज इट इज आप राइट कर दीजिए, H2O2 प्लस वो कोफिशिएंट छोड़ के, स्पेस छोड़ के कोफिशिएंट्स का, ClO4 नेगेटिव, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने जगह छोड़ दी, O2 प्लस ClO2 नेगेटिव। चलिए मैंने एज इट इज लिख दिया। अब हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन को लिखते हैं, H2O2 गिव्स O2। अब देखो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है 2, यानी 2 को हमने 2 के साथ कंपेयर कर दिया। 2 के लिए थी -2 और यहाँ 2 के लिए थी 0, और यहाँ डिफरेंस कितने का है आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 2 का, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, इसके सामने हमने 2 लिख दिया। यहाँ देखिए ClO4 नेगेटिव गिव्स ClO2 माइनस, यहाँ पे एक क्लोरीन है और यहाँ पे बेटा क्लोरीन की अमाउंट एक ही है, और एक क्लोरीन के लिए हमने +7 निकाली थी और एक क्लोरीन के लिए यहाँ पे आ गई 0। तो देखिए डिफरेंस जो आया वो कितने का है, साफ साफ देख रहे हो बेटा 7 का, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 7। उसको हम इलेक्ट्रॉन से बैलेंस कर देते थे, फिर उसके बाद अलग अलग इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते थे। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसलिए एक स्टेप छोटा हो जाता है हमारे पास। तो यहां लिखते हैं बेटा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 7, इक्वेशन सेकंड बाय 2 एंड ऐड द रिजल्टेंट को ऐड कर दीजिए। तो देखिए बेटा अब जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन वाली को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ पे भी 7 आ गया, और इस क्लोरीन वाली को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ 2 आ जाएगा। चलिए अब मुझे बता दीजिए बेटा, तो ऑक्सीजन देखिए सबसे पहले, उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर ऑन द प्रोडक्ट साइड। चलिए बेटा जल्दी बताओ। सर रिएक्टेंट सर साइड 22, रिएक्टेंट साइड में 22, और प्रोडक्ट साइड में बेटा 16, 16 16। वेरी गुड। तो कितने का डिफरेंस हो गया, the 6, सर 6 6 का। 6 तो यहाँ पे हम क्या लगेंगे, 6H2 लगा देते हैं। वेरी गुड। अब मुझे बताओ हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर ऑन द प्रोडक्ट साइड, और डिफरेंस कितने का है, reactant side the 14, सर reactant रिएक्टेंट side साइड में 14, 14, और और प्रोडक्ट साइड product बचे, side सर 12. the 12, साइड में 12। अब देख लो सर डिफरेंस 2 कितने का का आ गया, 2 का। the 2, The इसमें 2H यहाँ पे positive. वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। और रिएक्शन बैलेंस होगी हमारे पास इस टाइप से। ठीक है बच्चे, ऐसे हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस होगी। कोई डाउट बेटा इसके अंदर? चलिए नो next सर। हम नो करते सर। हैं। अब मुझे बता दो एक बेसिक मीडियम की और करा देते हैं बेटा, जल्दी से एक बेसिक मीडियम की बता दीजिए, वो हम करा देते हैं जो आपने अभी क्वेश्चन ढूंढा था। yes sir, हाँ बेटा yes बोलो। sir, Cr2, MnO4 negative, ओ बेटा सुनो MnO, सुनो सुनो, इन्हीं Mn वाली मत बताओ, क्रोमियम वाली बताओ, क्योंकि क्रोमियम वाली में 90% बच्चे गलत करते हैं। Cr बोलो। मैंने करा रखी अच्छा करा दी मैंने ये और ये 90% वाले में बेसिक में करा। अच्छा बेसिक मीडियम में करा दूं। चलो देखो हम बात करते हैं बेटा, Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स SO3 या SO2 गिव्स Cr3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, और ये हमें बैलेंस करना है बेटा बेसिक मीडियम में। तो बेटा मैं आपको एक काम दे रहा हूं, यहां तक यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करे बिना, ये दोनों यानी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करो चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, तो मुझे ये बताओ इनके आगे कोफिशिएंट्स कितना आएगा, क्योंकि सेम टू सेम आने वाला है कोफिशिएंट। मैं इसलिए क्या करता हूं, इस इक्वेशन को दोबारा से लिख देता हूं, जिससे आप मुझे कोफिशिएंट बताओगे क्या कोफिशिएंट इसके आगे आएंगे। तो एंड में बैलेंस करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे बैलेंस करना है इसको। चलिए ये छोटा सा काम आप लोग मेरे लिए कर दीजिए, जल्दी करके आओ बेटा, जल्दी कीजिए, अपनी कॉपी किताब निकालिए, जल्दी करके दिखाओ मेरे को। फिर इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे, कोफिशिएंट लगाते हैं कितना कितना कोफिशिएंट इसके आगे आएगा।
हो गया सर। हो गया बेटा, वेरी गुड। Yes, sir. चलो मैं एक बार लिख लेते हैं। हाँ बेटा बताओ। बेटा बताओ ना। अरे Sir, कोफिशिएंट, CR. हाँ सीआर क्या है, कोई कोफिशिएंट नो सर, इसके आगे No, sir. और सल्फर के आगे 3 3 3। Sir, 3. ओके प्लस यहाँ पे H2। plus H2O. नहीं यहाँ पे बताओ बेटा, वो मैं बताऊंगा बाद में। यहाँ पे नहीं लगेगा सर। या गलत हो गया बेटा, ये तो पक्का गलत हो गया, गलत है ये तो, फिर तो गलत है। 2CR लगेगा सर, 2 लगेगा। हाँ ये गलत कर दिया। अब सुनो बेटा, इसीलिए तो मैंने कहा था 90% बच्चे यहाँ गलती करते हो। गलती क्या करी आपने, देखो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है 90%, मैंने क्यों कहा था, इसीलिए तो कहा था। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा एक क्रोमियम का, यहाँ सल्फर का आएगा +4 और यहाँ आएगा +3 और यहाँ आएगा बेटा +6। देखो, और यही चीज आप लोगों ने गलती कर दी। अब देखो मैं जब बैलेंस कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Cr3+। अब देखो यहाँ क्रोमियम कितने बच्चे, 2, और इस साइड में क्रोमियम आपको दिख रहे हैं 1। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 क्रोमियम करना है आपको, ये चीज बेटा 2 क्रोमियम करना है। अब इस 2 क्रोमियम को इस 2 क्रोमियम के साथ कंपेयर करना है। एक क्रोमियम की आपने कितनी निकाली थी, 6, तो 2 क्रोमियम के लिए हो गई 12। एक क्रोमियम के लिए थी 3, तो 2 क्रोमियम के लिए हो गई 6। और जो डिफरेंस आया हमारे पास, वो डिफरेंस आया बच्चे 6 का। आप देखिए यहां पे हम बात करते हैं SO4 gives SO2 gives SO4 2-। यहां पे सल्फर 1 है और यहां पे भी सल्फर 1 है। एक सल्फर के लिए आया +4 और एक सल्फर के लिए आया बेटा +6। जो डिफरेंस आया वो 2 का आ गया। और देखिए ये हमारे पास कट के 1 आ गया और ये कटने के बाद सर एक बार क्रोमियम वाला रिपीट कर दो। देखो बेटा क्रोमियम वाला दोबारा रिपीट करता हूं मैं आप लोगों के लिए। Cr2O7 2- gives C है बेटा, ऐसे ही किया है, वही आ रहा है। तो यहाँ 2 क्रोमियम क्यों नहीं लगाया, आप लोग कहते हैं यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा ना क्रोमियम के आगे, इसीलिए। अब देखो बेटा यहाँ पे जब आपने क्रोमियम की निकाली, यहाँ देखो एक क्रोमियम है, एक क्रोमियम के लिए आपकी जो आई थी वो +3 थी, और यहाँ पे जब आप निकाल रहे हो बेटा 2x + 7 - 2 = में वो कितनी आई आपके लिए, = -2, तो 2x = में 12, तो x = में +6 आपने निकाली, यानी एक क्रोमियम के लिए +6 निकाली बेटा आपने। ठीक है, अब 2 क्रोमियम के साथ क्या करना है आपको, 2 क्रोमियम को 2 क्रोमियम के साथ आपको क्या करना है, कंपेयर करना है बच्चे, ये चीज याद रखना। 2 क्रोमियम को 2 के साथ, और आपने क्या करा, आपने सिर्फ ये कर दिया, इसको देखा यहाँ पे 2 क्रोमियम है और यहाँ पे भी है, तो उसने के बाद क्या करा आपने, यहाँ पे तो 2 लगा दिया, देखो ऐसे 2 लगा दिया, फिर उसको 2 क्रोमियम को 2 के साथ करना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गई बेटा 12 हो गई, यहाँ पे 12 हो गई, और यहाँ पे क्या होगी 2 क्रोमियम के लिए 6, तो डिफरेंस आया 6 का, इसलिए मैंने 6 लिखा बेटा। और यहाँ बैलेंस करने के लिए इसलिए क्या आ गई 2, इसलिए इस इक्वेशन को एज इट इज हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, देखो 1 आ गया, यहाँ पे 2, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो सल्फर क्या आ गया, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3। तो बस ये चीज बेटा गलती मत करना प्लीज, ठीक है बच्चे। आप ध्यान से देखो यहाँ पे ऑन द रिएक्टेंट साइड हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर देयर, हाँ बच्चे, ऑन द रिएक्टेंट साइड हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर देयर, Sir, 13. 13. Very good. 13 oxygens are there. On the product side, 12. सर 12 12. कितने का डिफरेंस आया? 1 और बेटा मैंने कहा था बेसिक मीडियम में जब आपको क्रोमियम या मैग्नीज दे तो डबल कर दीजिए इसका डिफरेंस, तो यहाँ पे डबल करके कितना हो गया आपके पास आ जाएगा 2OH नेगेटिव, यानी 2 कर दिया आपने, और इसका हाफ करते हुए अपोजिट साइड में आप हमेशा H2O लगा दीजिए। तो इस टाइप से ये आपकी कहलाएगी बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए इस टाइप से, तो ये आपके पास क्रोमियम वाला केस आएगा या मैंगनीज वाला आएगा बेसिक मीडियम में। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब आ गई बैलेंसिंग, जो भी आपके डाउट थे वो सोल्व कर दिए बेटा। Yes, sir. और प्रैक्टिस करना Yes, बेटा, sir. आपको कहीं से भी Yes, असाइनमेंट sir. मिलता है तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और उनमें कोई डाउट आता है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ऐसे लाइव क्लास में क्या करेंगे, आपके डाउट्स ले लेंगे बेटा, ठीक है ना। आप मेरे को आप
या फिर लाइव क्लास में बता दीजिए मेरे को, या व्हाट्सएप कर दीजिए तो मैं एक पेज पे पहले से लिख के रखता हूँ, फिर आपको हम बता देंगे। चलिए बेटा, आज का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम करते हैं, वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं। हाँ भाई, 10th क्लास में भी आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ी थी बेटा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सेम ऐसे ही हमारे पास इसमें बेटा रिडॉक्स रिएक्शन में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है। तो देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और बेटा इसके बाद जो सिलेबस में था वो हट चुका है, हमारे सिलेबस में नहीं रहा। अब बस ये इसके बाद यही हमारा लास्ट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन का। चलिए, तो जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है बेटा एडिशन रिएक्शन, या सॉरी एडिशन कहते हैं, मैं उसमें हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 10th क्लास में पढ़ा था आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा? हाँ भाई जल्दी बताओ। The two or more reactants combine to form Two a or more single combine together to form a single reactant. बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे बेटा, when two or more reactant combine together and one of the reactant should be in the elemental form। बस ये थोड़ी सी बेटा हमारी क्या होगी, थोड़ा सा एडिशन हो गया, and one of the reactant should be in the elemental form। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं क्योंकि ये बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है बेटा, ये भी होना चाहिए, यानी when two or more reactant combine together to form one product, एक ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, then that reaction is known as combination reaction। Example, C plus O2 gives CO2। ठीक है बेटा, समझ में आई वाली रिएक्शन। अब इसके अपोजिट कौन सी रिएक्शन थी बताओ? Sir, decomposition reaction. decomposition Sir, reaction. decomposition Decomposition reaction. ओ वेरी गुड बेटा, यानी आपको 10th क्लास में मतलब आपने अच्छी तरह पढ़ रखा, बिल्कुल सही। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन बताओ। when The when single product One reaction single splits can into break two down into other four more products। बिल्कुल सही, when single reactant Decompose. and gives and two or more components. two or more components and one of the components should be in the elemental form। elemental form का मतलब है बेटा, जैसे देखो यहाँ पे हमने बात करी, यहाँ पे देखो नेचर में ऑक्सीजन हमें O2 की फॉर्म में मिलता है, कार्बन भी O2, यानी इन दोनों में से रिएक्टेंट में से कोई भी एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है बेटा, टू गिव टू और मोर कंपोनेंट्स एंड वन ऑफ द कंपोनेंट should be in the elemental state। one of the components should be in the elemental state। और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके 10th क्लास की थी उसी को मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। एग्जांपल में था बेटा PbNO3 होल ट्वाइस, ये वाली, और जब ये टूटती है तो बताइए क्या बनेगा आपका? PbO Sir, two The PbO प्लस NO2 Plus NO2 प्लस O2। अब ये देखो यहाँ पे इन सब में से प्रोडक्ट में से कौन से एलिमेंटल फॉर्म में? O2 एलिमेंटल फॉर्म में। तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और या कह सकते हो डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने थे इसके पास, इसने ऑक्सीजन क्या कर दिया, लेड ने लूज कर दिया, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन बेटा। इन कंपैरिजन लेड इसमें वो हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है बेटा। इस टाइप से हम बात करते हैं। तो इसके बाद थर्ड वाली कौन सी पड़ी थी आपने, जल्दी बताओ। sir, displacement Displacement reaction. वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे बेटा हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। जो 10th में आपने पढ़ी थी वो पढ़ी थी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरी हम पढ़ेंगे बेटा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनकी डेफिनेशन तो एक ही, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन आपको पता है। जब आप नोट्स बनाओगे तो आप सिर्फ करना बेटा मेटल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लिखने है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को डेफिनेशन आती है। तो मुझे एक बार सुना दीजिए क्या डेफिनेशन है, तो लिखनी है आप लोगों को खुद है डेफिनेशन। the reaction in which Sir, when a more reactive salt solution Sir, displaces a highly less reactive element salt displaces solution a low reactive element and form its own salt। बिल्कुल On सही, its salt ऑन इट्स सॉल्ट solution. सॉल्यूशन, बिल्कुल सही। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल लेते हैं,
ठीक है बेटा, तो सारे बच्चों का एक जैसा हो जाए, इसलिए मैं एक बार एग्जांपल मैं लिख देता हूं बेटा, कोई बात नहीं, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। व्हेन, जो आपने बोले वही लिखूंगा, व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस, जो आपने बोला वही लिख रहा हूं बेटा, लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, इट इज कॉल्ड मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल बताइए, सिंपल सा एग्जांपल बेटा, जो आप सबसे कॉमन था हमारे पास, जब हम क्या करते हैं बेटा, कॉपर सल्फेट में हम ऐड करते हैं, आपने देखा होगा कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, और जब हम इसके अंदर जिंक ऐड कर देते सर हैं जिंक, तो क्या बन जाता है बेटा, ZnSO4 प्लस, सर जिंक और ये सल्फेट। सॉल्यूशन, बिल्कुल सही, जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस हो जाता है, यानी व्हाइट कलर का हो जाता है बेटा, ठीक है ना। और इस टाइप से बेटा ये होगी हमारे पास मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सेकंड जो रिएक्शन है वो है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, ऐसी रिएक्शन जिसमें मेटल डिस्प्लेस करते हैं किसी भी नॉन मेटल्स को, और मेनली जो हमारे सिलेबस में है वो है हाइड्रोजन। ये बेटा देखो, व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल, ये बेटा व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, जब लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को बेटा डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं बेटा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, ये तो बहुत एग्जांपल है, जब हम जिंक के अंदर बेटा H2SO4 को डालते हैं, जिंक एडेड इनटू H2SO4, तो यहां पे ये क्या करता है, नॉन मेटल क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो क्या बन जाएगा बच्चे जल्दी बताओ, ZnSO4 plus सर H2. जिंक सल्फेट। ZnSO4 plus H2. वेरी गुड। और एक और रिएक्शन देखो बेटा, जब हम बात करते हैं बेटा, जब ऑक्सीजन देखो, जब नॉन मेटल वाली रिएक्शन, जब हम H2O, सॉरी कौन सी, हाँ बिल्कुल, H2 को रिएक्ट करते हैं किसके साथ बेटा, नहीं H2 नहीं था, रिएक्शन क्या थी, F2 करते हैं H2 के साथ। When F2 react with HI, H2 के साथ, होता क्या है बेटा, ये जो फ्लोरीन होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देखो दिमाग में बड़ी देर से है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ये फ्लोरीन क्या करता है, एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और हमारे पास रिएक्शन बचती है बेटा 4HF, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 4HF प्लस O2 गैस बाहर निकलती है, तो ये रिएक्शन कहलाती है बेटा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन आपने भी देख रखी है बेटा, अब देखिए, जब मोर रिएक्टिव देखें, जब हम बात करते हैं बेटा KBr, जब इस Cl2 के साथ करते हैं तो Cl2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे, ब्रोमीन से, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब मोर रिएक्टिव हो गया ब्रोमीन से, तो ये क्लोरीन क्या करता है, इस ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देता है, तो क्या बन जाएगा, KCl प्लस Br2 गैस बाहर निकल गई, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं, और यहाँ पे भी क्या लगाते हैं, 2, तो ये कहलाती है बेटा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बेटा ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लोगों के लिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट है इस साल की, क्योंकि ये 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है, एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन बेटा जिसके अंदर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है, या एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है और वही एलिमेंट क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो देखिए एग्जांपल देखिए, दोज रिएक्शंस इन विच एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ये, क्योंकि इस साल की बिल्कुल अलग होगी, बाकी तो आपने पढ़ रखी है, इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली, यानी साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, अभी एग्जांपल बताएंगे आप लोगों को, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, वो ऑक्सीडाइज भी होता है
साथ साथ में क्या होता है बेटा, रिड्यूस भी होता है। देखो फॉर एग्जांपल H2O2 को बेटा जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एयर में रखते हैं तो वो टूट जाता है H2O में, और प्लस O2 गैस क्या करता है, रिलीज करता है। तो बैलेंस करने के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 2, बैलेंस होगी रिएक्शन, और यहाँ पे भी 2 लगाते हैं। देखो इन दोनों में रिएक्शन में कॉमन ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी निकालते हैं और यहाँ पे भी निकालते हैं। तो इसका एक का मैं निकाल देता हूँ, इसका 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ बेटा कितना आएगा। इस 2 को अभी कंसीडर मत करना, सिर्फ ये H2O का निकालो बेटा। H2O में बताइए ऑक्सीजन का कितना आएगा। -2 वेरी गुड, -2। और यहाँ पे बेटा इस ऑक्सीजन का +1 +1 कंफर्म। अरे नहीं Some यार, -1. बिल्कुल सही, -1, बिल्कुल सही बेटा। याद रखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में बेटा ये रिएक्शन हमारी कहाँ जा रही है, ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई, और दिस वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन में जा रहा है, और वो भी क्या रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन में जा रहा है। ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन और एक एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखो बेटा, P4 गिव्स, ये आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, P4 गिव्स PH3 प्लस H2PO2 नेगेटिव। हाँ जी बेटा, यहाँ पे P4 का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 0, यहाँ पे फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +3, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बेटा कितना आएगा, जल्दी बताओ। Some +3. कंफर्म। ओ सॉरी, यहाँ पे -3, सॉरी -3 इसमें आएगा, -3 आएगा, +3 का -3। यहाँ पे बेटा इस वाले फास्फोरस का जल्दी बताओ बच्चे, क्या देखो, +1, वेरी गुड, +1 आ गया। और यहाँ -3 क्यों है, देखो बेटा X लेट कर लिया, और फास्फोरस नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन की कितनी होती है, आप कंसीडर करते हो +1 = 0, तो X = में क्या आ गया, -3। अब यहाँ देखो फास्फोरस नॉन मेटल है, नॉन मेटल के हाइड्रोजन क्या होती है, +1 हो गई, इसकी फास्फोरस की हमें निकालनी है। ऑक्सीजन है हमारे पास 2, ऑक्सीजन की होती है -2 और -1, क्योंकि ओवरऑल चार्ज देखो माइनस का, इसलिए -1 लिख दिया हमने। अब इसको सोल्व करते बेटा, ये X हो गया +4, तो यहाँ पे सोल्व करके आया बेटा आपके पास -2 = -1, X +1, इसको सोल्व करके। तो इस टाइप से ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो 0 के रिस्पेक्ट में ये तो आ गया -3, तो डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज का मतलब हो गया ये हमारी कहलाएगी रिडक्शन रिएक्शन, और ये देखिए 0 से +1, तो ये रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बेटा समझ में आया इसके अंदर ये? हाँ जी बच्चों, यस सर। ओके बेटा। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। अभी कोई ऑफलाइन नहीं जाएगा, मैं सिर्फ एक बार ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ करता हूँ, एक सेकंड स्टॉप।